भाई देखिए, इंसान अपनी बुद्धि और विवेक से बड़ी समस्या से निकल सकता है बाहर। इसलिए हर इंसान को अपनी बुद्धि और विवेक से काम लेना चाहिए। तो आज इसी बुद्धि और विवेक के ऊपर ही आधारित आप लोगों को एक छोटी सी हास्य कथा सुनाते हैं। अगर पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो पुराने टाइम की बात है, एक गांव में एक जाट और जाटनी रहते थे, पति पत्नी। और दोनों बहुत ही बुद्धिमान थे और अपने कार्य में कुशल थे, बढ़िया उनका गुजारा था, अच्छा काम चल रहा था। और एक बार क्या होता है, भगवान की कृपा से वो जो जाटनी थी उसके भाई का लड़का हो जाता है। जब उसके भाई के घर लड़का हुआ और उसको पता लगा तो उसने अपने पति को कहा कि मेरे भाई को लड़का हुआ है और मेरे को वहां जाना है। तो उसके पति ने कहा हाँ बिल्कुल जाना चाहिए भाई, खुशी का मौका है और तू चली जा कल ही। तो ठीक है। अब वो अपना अच्छे से तैयार हो गए, अपना अच्छे गहने वगैरह पहने उसने और चल दी। पुराना टाइम थे, पैदल ही चला करते पहले। तो जब वो चलने लगी तो जाट ने कहा अभी कि भाई देख, जो है तू गहने वगैरह पहने इनको एक थैले में डाल ले और वहां जाकर पहन लिए। उसने कहा नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी अच्छा लगेगा, मेरा भतीजा हुआ है, मैं तो अपने सारे जेवर वगैरह पहन के जाऊंगी और तू चिंता मत कर, मैं अपना ख्याल रख सकूं, ध्यान रख सकूं। ठीक है भाई। अब जाटनी जो है अपना चल पड़ी। जैसे वो चली, थोड़ी आगे गई, गांव से बाहर निकली थी तो दो ठगों की नजर उस पर पड़ गई। भाई और इतना अच्छे गहने पहन रखे हैं और क्यों ना इसके गहने जो है ठग लिए जा। सबसे सुंदर थे उसके कंगन, उसके दोनों हाथों में जो कंगन थे वो बहुत कीमती और बहुत अच्छे थे, सोने के कंगन थे। अब एक ठग उसके पास पहुंचा और राम राम श्याम श्याम करी और कहा कि बहन जी कहाँ जा रही हो। भाई उसने बताया मेरा भतीजा हुआ है और मैं तो अपने मायके जा रही हूँ। भाई कहाँ है तेरा मायका। उसने बताया फलाने शहर के पास एक गांव है, वहां जाना है मेरे को। ठीक है। अब दूसरा ठग भी आ गया, बोला ये तो बहुत अच्छी बात, हम भी उधर ही जा रहे हैं। औरत ने भी कहा बोला भाई बहुत बढ़िया बात है, एक से दो भले, दो से भले तीन, सफर भी कट जाएगा। चलो भाई तीनों साथ चलते हैं। अब चलते चलते उन ठगा ने कही कि बहन जी कोई बात बता, कोई कहानी सुना जिससे टाइम पास हो जाए, थकान भी ना हो। तो उसने कहा, औरत ने, जाटनी ने, कि भाई मेरे को तो ऐसी कोई कहानी नहीं आती, तुम सुना दो। तो ठग बोले ठीक है हम सुना देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है, अगर तना हमारी कहानी झूठी लगी तो तना अपने कंगन उतार के मारते देने पड़ेंगे। अब जाटनी समझ गए हो ये तो ठग है। हाँ बोला ठीक है भाई। बोला तो सुन बहन, बोला पुराने टाइम की बात है, हमारा एक गाय थी और गाय बहुत सुंदर, बहुत लंबी पूंछ, लंबे लंबे सींग, बहुत सुंदर उसके कान, बहुत प्यारी आंखें और उसका दूध इतना था कि हम निकालते निकालते थक जा रहे थे, लेकिन सारा दूध हम निकाल नहीं पा रहे थे। भाई बहुत अच्छी बात है, बोला जाटनी ने कही। अरे बोला बहन जी सबसे अच्छी खासियत थी उसकी, जैसे हम उसके एक सींग पर बैठ जाते तो हम आकाश में पहुंच जाते और दूसरे सींग पर बैठ जाते तो पाताल में पहुंच जाते। जाटनी बोली हाँ भाई हो सके है। बोला फिर दूसरा जब विश्व युद्ध हुआ तो एक गोली जो हमारी गाय के लग गई और हमारी गाय मर गई। जाटनी बोले भाई मन थारी गाय का मरने का बहुत दुख होया। अब ठगा सोचे भैया तो हमारी चाल तो नाकामयाब होगी भाई, इन्हें तो हमारी कहानी झूठी बताई नहीं। ठीक है। वो कहने लगे कोई बात नहीं बहन जी, अब आप सुनाओ कहानी। बोले ठीक है मैं भी सुना दूंगी कहानी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। बोले कि अगर तुम हमारी कहानी, मेरी कहानी तुम लोगों को झूठी लगी तो तुम मेरे को 101 रुपये दोगे। ठीक है। चोर बोले ठीक है दे देंगे। बोला भाई हमारा भी एक बैल था। जाटनी ने कहानी शुरू करी। बोला हमारे घर पे एक बैल था और बहुत सुंदर बैल था, खानदानी बैल था, मेरे पिताजी ने मेरी शादी में दिया था वो। लेकिन एक बार क्या हुआ, हमारे बैल का चोट लगी, उसका जख्म हो गया। हमने सब वैद्य डॉक्टर सबको दिखा लिया लेकिन उसका जख्म ठीक नहीं हुआ। और गलती से एक दिन क्या हुआ, एक बिनोड़ा जो है उसके जख्म पे गिर गया और उस पर कपास का पेड़ उग गया। इतना बड़ा कपास का पेड़ उग गया, उसमें खूब कपास निकला, खूब कपास निकला। अब ठग भी समझ रहे कि भाई यह मतलब, अब ठग जो वो समझ तो रहे कि भाई यह झूठ बोल रही है, लेकिन मना भी नहीं कर सकते, अगर मना करे तो 101 रुपए देने पड़े। हाँ बोला भाई ठीक है। बोले भाई अभी मेरी कहानी पूरी नहीं हुई है। बोले फिर पूरी करो। बोला फिर भाई हमारा इतना कपास हो गया, इतना कपास हो गया कि हमारे घर में रखने के लिए जगह नहीं रही कपास को। और फिर हमने उसका कपास से कपड़े बनाने शुरू करे। बोला अच्छा। और भाई बहुत सुंदर सुंदर हमने उससे खेस बनाए, लेकिन उन खेसों में से दो खेस चोरी हो गए और ऐसे धारीदार खेस थे जैसे तुम लोगों ने ऑर्डर रखे। यार भाई झूठ ना बोलूं मैं, ये खेस वे हैं, तो भाई ये जो खेस है ये वापिस कर दो मेरे।
अब 100 रुपए वो ठग बेचारे क्या करते, कैश देने पड़े, नहीं तो 101 रुपए देना। उतार उतार के दे दिए। बोला ठीक है बहन जी। बोला भाई अभी कहानी पूरी नहीं हुई है। बोला अच्छा फिर कर भाई पूरी कर। बोला भाई फिर जो है ना उस सूत जो कपास था उसमें से जो सूत निकला था उससे हमने कुछ मखमल के कपड़े भी बनवाए। अब ठग भी सोच रहे सूत से मखमल के कपड़े। बोला हाँ कुछ मखमल के कपड़े बनवाए, बहुत अच्छे कपड़े बनवाए, और उसमें से कुछ कपड़ा चोरी हो गया, और ये वही कपड़ा है जो चोरी हुआ था जिनकी तुमने पगड़ी बांध रखी। एक काम करो इज्जत के साथ ये पगड़ी भी उतार के दे दो। ना था भाई मना करो तो भाई 101 रुपया दो। ठगा ने बेचारे ने तो पगड़ी भी दे दी। अब ठग सोच रहे भाई हम तो इसको ठगना चाह रहे थे, हम तो इतने बड़े ठगा तब दुनिया ठगी है, लेकिन ये तो हमारी भी नानी है। ठग बोले ठीक है बहन जी, पगड़ी भी दे दी। फिर कहने लगे बहन जी कुछ खाने का ले रही हो तो दे दे, भूख लग रही है हमने तो। बोले भाई मैं तो कुछ लेके नहीं आई, लेकिन तुम चिंता मत करो, अब आगे शहर आएगा ना उसमें हम अपने दोनों कंगन बेच के और फिर अपने भाइयों को अपने पैसे से खाना खिलाती हूँ। बोले ठीक है। अब शहर में पहुंच गए, शहर में पहुंचे तो एक सुनार की दुकान पहुंची। तुम बोला रुको मैं अपने कंगन बेच खाती हूँ। अब उसने सुनार को जाकर कहा भाई देख ये जो बाहर खड़े हैं दोनों मेरे नौकर हैं, और हमारा खेती बाड़ी का सारा काम खत्म हो गया, मैं इन दोनों को बेचना चाहती हूँ। सुनार कहने लगे हाँ भाई नौकरों की तो मेरे को भी जरूरत है, बता कितने पैसे चाहिए, कितने मांग रही दो नौकरों के। उन्होंने कहा भाई 300 रुपये। तो बात तय होगी 200 रुपये में। अब जाटनी ने कहा रुक जा मैं एक बार पूछ लेती हूँ दोनों से, दोनों बिकेंगे यहाँ पे या एक बिकेगा। अब उसने आवाज मारी, बोला भाई दोनों को बेच दू या एक को। अब ठग तो सोच रहे दोनों कंगनों की पूछ रही है, क्योंकि ठगों को तो ये था ना ठग कंगन क्यों लेने हैं, पैसे ले लेंगे इससे, हम पैसे ठग लेंगे। उन्होंने आवाज मारी, बोला नहीं नहीं दोनों को बेच दे दोनों को। अब जाटनी बोले भी ठीक है, दोनों बिकने के लिए तैयार है, दोनों को ले तो दे दो 100 रुपये। जाटनी अपना 200 रुपये ले गए, पार बोली। अब थोड़ी देर बाद सुनार ने दोनों ठगों को अंदर बुलाया और बोला भाई दुकान की सफाई करो। तब जाकर बात खुली कि वह तो बेच के चली गई। ठग सोच रहे थे कि भाई हम इतने बड़े ठग हैं, लेकिन वो जाटनी तो इतनी चतुर इतनी बुद्धिमान निकली कि वो तो हमने बेच के चली गई। तो इंसान अगर अपनी बुद्धि और विवेक से काम ले तो भाई कुछ भी कर सकता है। तो ये थी छोटी सी कहानी, अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। वो भाई न्यू 2 जने बैठे, वो एक जना बोला भाई कोई इसी बात बता जो खत्म ना हो, घनी लंबी बात बता दे, अगर तूने इसी बात बता दी तो मैं तेरे तो 100 रुपये दूंगा, और नहीं बताई गई तो तू मेरे तो 100 रुपये देगा। हाँ बोला कोई बात ना भाई, यह बात तो बता दूंगा मैं, इतनी लंबी बात बता दूंगा खत्म ना हो। बोले हाँ बता दो भाई ले। ने बोला भाई बात सुन ले, मैं अपने खेत में आया और आकर भाई मैं हुक्का ब्रेक कर अपने बगड़ में बैठ कर हुक्का पीने लग गया। बोला अच्छा। और बोला भाई इतनी देर में एक चिड़िया आई और हमारा पड़छत्ती माता बाजरे का एक दाना ठाकर उठ गई। बोला अच्छा के बोले अगले दिन फिर मैं खेत में आया होका भर के बैठा और एक चिड़िया आई हमारी पड़छत्ती माता के बाजरे का दाना ठाकर उठ गई। बोला अच्छा। बोला तीसरे दिन फिर मैं होका भरा बैठा खेत में आ गए, एक चिड़िया आई हमारी पड़छत्ती माता के बाजरे का दाना ठाकर उठ गई। बोला भाई अब बात कितनी की लंबी है। बोला भाई 300 मन बाजरा था, ला ले तो हिसाब 300 मन बाजरा कितने एक दिन में उठेगा।